हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं तो मैं आप सभी के लिए लाई हूँ साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र स्टार्ट होते ही साबूदाना तो घर में आ ही जाती है। तो चलिए हम बनाएंगे ये खिचड़ी की रेसिपी। ऐसे तरीके से हम बनाएंगे जिससे आपके साबूदाना ना ही चिपकेंगे और ना ही ये बिल्कुल गलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग फलाहारी पे रहते हैं वो इस खिचड़ी को बना सकते हैं। और साथ ही मैंने बिना लहसुन और प्याज की भी बहुत सारी रेसिपीज़ डाल रखी है जो कि नवरात्र में आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके भी मुझे बताइएगा आप सभी को ये कैसी लगी या फिर आप कैसे बनाते हैं खिचड़ी व्रत में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साबूदाने की खिचड़ी को बनाना। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ले लिए है साबूदाने। ये मीडियम साइज़ वाले साबूदाने हैं, छोटे वाले मत बनाइएगा और बड़े वाले से भी ये नहीं बनती है। तो बिल्कुल मीडियम साइज़ वाले साबूदाने मैंने 1 कटोरी जितनी ले ली है, क्योंकि जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो सभी लोग खाते हैं, इसलिए थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे। और इसे एक बर्तन में डाल के पहले हम वॉश कर लेंगे। तो पानी डाल के आपको इसे 2 से 3 बार वॉश कर लेने हैं ताकि इसके स्टार्च जो है चले जाए। जितने भी क्लाउडी पानी आती है वो निकल जाने चाहिए। तो 2 से 3 बार आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और इस साबूदाने के स्टार्च को पहले हम निकाल लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 बार आप इसे हाथों से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लीजिए। ये आराम से धुल जाती है। तो ये देखिए साबूदाने को मैंने धो लिया है 3 बार। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें लेने के लिए जिस कटोरे से हमने साबूदाने को मापा था उसी कटोरे से 3/4 कप हमें इसमें पानी डालनी है। कप या कटोरा आप जो भी सेट रखें उसी अनुसार पानी डालें, और या फिर जितने साबूदाने की लेयर हो ठीक उतने ही पानी को डालें। साबूदाने अच्छे से फूल जाएंगे। तो अब इसे ढक दीजिए और 3 से 4 घंटे हमें इसे फुला लेने हैं। तो 3 से 4 घंटे के बाद हम मिलते हैं। तो 4 घंटे हो गए हैं और साबूदाना देखिए अच्छे से फूल गई है। जितनी भी हमने पानी डाली थी वो सब इसने अब्जॉर्ब कर लिया और बिल्कुल ये खिले खिले से हैं अलग अलग, देखिए। और जितनी भी पानी थी वो भी इसने सोख कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल सरफेस जो है बिल्कुल क्लीन है। तो इस तरीके से साबूदाने को अच्छे से फुला लीजिए। अब हम बनाना शुरू करेंगे अपनी खिचड़ी। अब हम ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई मैंने एल्युमिनियम की ली है। अगर आपके पास नॉन स्टिक बड़ी कढ़ाई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, उसमें चिपकेगी भी नहीं। और अगर आपके पास एल्युमिनियम वाली कढ़ाई है तो इसे बहुत ही अच्छे से गर्म कर लीजिए, इसमें भी नहीं चिपकेगी। मैंने इसे बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है और एक कपड़े से इसे पोंछ दीजिए। इसमें डालेंगे बस 2 चम्मच जितना ऑयल। तो सिर्फ 2 चम्मच ही डालेंगे। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। आप चाहे तो सिर्फ घी से भी बना सकते हैं या पूरी तरीके से रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो अगर आप व्रत में ऑयल यूज़ ना करते हो तो सिर्फ घी में भी इसे बना लें। हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जितना जीरा। जीरे को थोड़ा चटका लेंगे। और इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल दीजिए। तो ये मसाले तड़क गए हैं। तो बस इतना ही हमें इसे भूनना है। और देखिए हमने लिया है कच्चा आलू। कच्चे आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसमें हम डालेंगे साबूदाने की खिचड़ी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो यहाँ उबले हुए आलू भी ले सकते हैं। आलू को एक बार भून लीजिए। इन कच्चे आलू को हमें क्रिस्पी होने तक भूनना है, तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ आलू डाला हुआ है। जब आधी आलू भून जाएगी तो इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। पहले आलू को थोड़ी देर भून लेंगे। तो आलू देखिए थोड़ी भुन गई है, हल्की सी गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गई है। तो जब इतनी आलू भुन जाए हम इसमें डालेंगे कुछ और भी चीज़ें। तो सबसे पहले डालते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 3 बारीक काट लिया है, इसे डाल दूँगी। थोड़ी सी ग्रेट की हुई अदरक मैं डाल रही हूँ। व्रत में अगर आप यूज़ करें तो डालें, ना करें तो स्किप कर दें, मगर इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए डाल देते हैं। और यहाँ मैं इस वक्त डाल रही हूँ 1 कप जितनी मूंगफली। तो मूंगफली को डाल दीजिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप पहले डाल देते हैं तो आलू के साथ ये जल जाएगी, इसलिए हम अब डालेंगे जब आलू आधी भून गई है तब।
शुरुआत में ये सभी चीज़ें डालने से इन सभी का टेस्ट जल जाता है, इसलिए हम इसे आधे आलू भूनने के बाद मिक्स करेंगे। और फिर से हमें इसे 5 मिनट तक भून लेना है, गैस का फ्लेम मीडियम करके और इस तरीके से फैलाते हुए, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से भून जाए। तो ये देखिए सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भुन गई है, ना कोई भी चीज़ जली है और ना ही ओवर कुक हुई है और ना ही कच्ची है। तो इस तरीके से अच्छे से भून लीजिए इन सभी चीज़ों को। मीडियम फ्लेम पे इन सभी चीज़ों को हम भूनेंगे। अब हम डाल देंगे अपने साबूदाने। तो साबूदाने को इस स्टेज पे डाल दीजिए। अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। आप चाहे तो सेंधा नमक डाल दें, मगर मैं सादी वाली डाल रही हूँ, आप सेंधा नमक डाल सकते हैं। और इस स्टेज पे डालेंगे थोड़ी काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जितना। और इसमें अच्छे से खट्टी मीठी टेस्ट के लिए थोड़ी सी हम डालेंगे चीनी। तो चीनी आधी छोटी चम्मच जितना डाल दें, ज़्यादा नहीं डालेंगे, छोटी चम्मच से 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो मेरी बड़ी चम्मच है तो मैंने आधी चम्मच डाली है। अब साबूदाने को हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आप इसे मिक्स कीजिए। और इसे हमें बस 2 से 3 मिनट भून लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही भुनी हुई है। तो इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो इसे लगातार ही चलाते हुए नहीं रहना है, बस 1 से 2 मिनट के बाद फिर से हम इसे चलाएंगे और ये भून जाएगी। तो बीच बीच में चलाते हुए साबूदाने को हमने भून लिया है। हल्के हल्के हाथों से आपको बस इस तरीके से मिक्स करना है। जैसे जैसे ये भून जाती है, देखिए ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट होने लग जाती है। तो ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू कर दी है। तो अब इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे और लास्ट इसमें हम डाल देते हैं आधी नींबू का रस। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप व्रत में यूज़ नहीं करते हैं खट्टी चीज़ें तो ना डालें, मगर अगर डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये आधी नींबू हमने निचोड़ दी है, ये देखिए अच्छे से। और इसमें लास्ट डाल देंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया भी हमने डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। क्योंकि साबूदाने को डालने के बाद हम ज़्यादा नहीं भूनते हैं, तो ये भून चुकी है। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद बस 2 मिनट इसे हमें ढक्कन लगा के कुक कर लेना है। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सारी चीज़ों की फ्लेवर साबूदाने में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो लास्ट के बस 2 मिनट इसे हमें ढक के कुक कर लेने हैं। गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और ढक के सिर्फ 2 मिनट इसे हम पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद हमें इसके ढक्कन को हटाना है और बस इसे हल्के से मिक्स कर देना है। और हमारी जो है साबूदाने की खिचड़ी हो गई है, देखिए तैयार। तो जब ये पक जाती है तो इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारी खिचड़ी बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो हमारे साबूदाने की खिचड़ी दोस्तों बिल्कुल हो गई है तैयार। चलिए अब गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं और खाते हैं। बिल्कुल व्रत में आप इसे बना सकते हैं। आपको ना थकान होगी महसूस, ना कमजोरी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये और साथ ही चटपटी भी बहुत लगती है। आप इस खिचड़ी को पूरे नवरात्र के दौरान ज़रूरी 3 से 4 बार बनाएंगे। ये इतनी ही अच्छी लगती है और साथ ही बहुत जल्दी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा ताम झाम भी नहीं करना पड़ता। तो इस रेसिपी को इस नवरात्र इस तरीके से बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी है। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आप सभी के लिए पूरे नवरात्र के दौरान आते रहेंगे, जिसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही चैनल पर बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।